हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। सो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में पीवाईक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब पीवाईक्यूज को किस तरीके से यूज करना चाहिए, क्या पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करने का फायदा क्या है, कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने चाहिए, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है, ये सारी चीजों के बारे में आज के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं तो कैसे रिपीट होते हैं, ये अक्सर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है। तो विथ प्रूफ आज मैं आपको सारी चीजें दिखाने वाली हूँ, कैसे पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, कैसे आप पीवाईक्यूज के बेसिस पर तैयारी कर सकते हो, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन। आप सभी के लिए यहाँ पर मैं क्लासेस लेकर आती हूँ सोशोलॉजी सब्जेक्ट की एट 3 PM ऑन JRF अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एंड पेपर वन में हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की क्लासेस भी मैं आपके लिए लेती हूँ एट 9 AM ऑन मंडे ट्यूसडे वेनसडे। सो JRF अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर अच्छे से जो क्लासेस हैं एकदम मिल जाती है। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो संडे है, आप सभी के लिए पेपर वन का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मॉर्निंग 10 AM टू 10 PM इसका टाइमिंग है। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल करेंगे, यूजीसी नेट कैटेगरी को जब आप सिलेक्ट करते हो तो टेस्ट का ऑप्शन आपको मिलता है लोअर नीचे इस तरह से। यहाँ पर इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये फ्री टेस्ट आपके लिए ओपन हो जाएगा। सो 10 AM 10 PM आप यहाँ पर टेस्ट दे सकते हो। इसके बाद रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा टेस्ट का। एंड जो टॉप स्कोरर होंगे उनको यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्राइजेस भी दिए जा रहे हैं। तो जरूर आप इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें सो दैट पेपर वन की जो आप अच्छे से प्रिपरेशन है उसे चेक कर सकते हैं। कोर्सेज भी यहाँ पर आप सभी के लिए चल रहे हैं, पेपर वन एंड ये सभी पेपर टू आपके लिए अवेलेबल है। सो यूजीसी नेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। हमारे कोर्सेज में भी आपको जो प्रीवियस है पेपर वन की बुक भी मिलती है। पेपर टू है तो लास्ट 10 ईयर्स के आपको 10+ ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो भी मिल जाते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले सबसे पहले आज के सेशन में बात करते हैं पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली बात, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें एक्चुअली में एग्जामिनेशन के बारे में पता चलता है। पेपर पैटर्न तो पता चल ही जाता है, वो तो चीज है ही, बट एग्जामिनेशन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को किस तरीके से प्रिपेयर करने की जरूरत है, वो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे पता चलता है। जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग प्रिपरेशन करने से पहले कभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते ही नहीं है। जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अराउंड 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व किए थे, तो मुझे पता है कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जो बच्चे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस ही नहीं करते उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्या पढ़ना है वो तो हमें पता होना ही चाहिए, बट क्या छोड़ना है वो भी हमें पता होना चाहिए। अब क्या हम छोड़ सकते हैं, किस टॉपिक का छोड़ने का हम लोग रिस्क ले सकते हैं, वो आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे पता चलता है जब आप अराउंड 10 ईयर्स के पेपर्स देखते हो। अगर पेपर टू की बात करें, पेपर वन में अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स देखते हो तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता चल जाती हैं और पूरा जो पैटर्न है हमें यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाता है। तो किस टॉपिक को कितना डेप्थ में पूछा जा रहा है, जो टॉपिक जितना ज्यादा पुराना होगा उससे उतना ही ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम डिटेल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये चीज आपको कैसे पता चलती है, प्रीवियस या पेपर्स के बेसिस पे पता चलती है। तो जो टॉपिक ऐसा है जो बार बार पूछा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल पेपर वन में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का टॉपिक है, ये सबसे ओल्डेस्ट टॉपिक है जहां से हर बार आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब इस टॉपिक से आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जो आपने इस बार जून एग्जामिनेशन में देखा भी है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के साथ इमीडिएट इन्फ्रेंस को भी यहाँ पर मिक्सअप किया है। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप यहाँ पे तैयारी करते हो। स्पेशली पेपर वन की बात करें, पेपर वन में जो सिलेबस है उतना क्लियरली हमें डिफाइंड नहीं है। जैसे पेपर वन में अगर हम लोग बात करें, कम्युनिकेशन यूनिट है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाती हूँ कम्युनिकेशन में, सिलेबस में सिर्फ हमें एक टर्म मेंशन है, मास मीडिया। अब मास मीडिया के टॉपिक में हमें क्या क्या तैयारी करनी है वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलता है। जैसे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ मास मीडिया से क्वेश्चन बन रहा है, थियरी से क्वेश्चन बन रहा है,
इस बार आपको जो भी मास मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, बेसिकली मूवीज हैं, शोज हैं, उनसे आपको किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, फिल्म प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, मास मीडिया इंस्टीट्यूट से आपको क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हो। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, चेक करना जरूरी है। जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूंगी, इवन अगर आपने स्टार्ट भी कर दिया तो भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 2 दिन का टाइम लीजिए और कम से कम 5 इयर्स के प्रीवियस या पेपर्स आप देखिए। सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ एटलीस्ट उन्हें देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हमें पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जिस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उस एग्जामिनेशन में पूछा क्या जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, सबसे पहले यही चीज है जो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस चीज को अवॉइड कर देते हैं, सिर्फ लास्ट के 10-15 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। जो बच्चे स्टार्टिंग से ही प्रीवियस ईयर पेपर्स को साथ में लेके चलते हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। तो आई होप पहली चीज आपको क्लियर है पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है। दूसरी बात आती है कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखो 2021 से यहाँ पर यूजीसी नेट का पैटर्न चेंज हुआ है। 2018 से एनटी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने लगा है। इससे पहले सीबीएसई कंडक्ट करवाता था, एंड 2018 से सीबीटी मोड में हमारा एग्जामिनेशन हो रहा है। सो 2018 या 2021 से तो आपको क्वेश्चन करने चाहिए, बट मेरा जो जनरल सजेशन है पेपर वन में मैं बात करूं, स्पेशली आपको 2021 से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। और पेपर टू में अगर हम लोग बात करें तो 2021 से 25 लगभग 5 से 6 साल के यहाँ पर पेपर हो जाते हैं, मिनिमम 5 इयर्स। पेपर टू में बात करूँ तो यहाँ पर आप मिनिमम 10 इयर्स के कर सकते हो, जैसे 2015, बट मैं जनरली सजेस्ट करूंगी कि 2012 या 13 से आप स्टार्ट करो, क्योंकि मेरा पेपर टू सोशोलॉजी है तो उसमें मैं ज्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। आप यहाँ पे रिसेंटली सारे क्वेश्चन करो, तो इस तरह से आप 10 अगर 10 से 12 साल के क्वेश्चन पेपर कर लोगे। और ये जनरली इतने अच्छे, अगर आपने डिटेल में पढ़ लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखा आंसर देखा हो गया। उसका क्वेश्चन अगर आप देखो, समझो, क्वेश्चन के साथ जो 4 ऑप्शंस दिए उनको आप अच्छे से समझो, उनका पूरा कॉन्सेप्ट अगर समझ लो, ये चीज अगर आपने बिल्कुल शिद्दत से कर ली, इस तरीके से अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, तो मेरी गारंटी आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है। तो अगर आपने एक बार कर लिए, 2 से 3 बार करो। पीवाईक्यूज को जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छे से समझोगे, वो आप उतने अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो ये चीजें आपको यहाँ पर इस तरह से तैयार करनी है। पेपर वन में सिर्फ आपको अपनी शिफ्ट का पेपर सॉल्व नहीं करना है। पेपर वन में मैं आपको जनरली सजेस्ट करूंगी, जैसे यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पेपर मिल जाते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, जो टॉप 10 सब्जेक्ट हैं उनके आप पेपर्स डाउनलोड कर लो, क्योंकि हर शिफ्ट में अलग अलग पेपर आता है। पेपर वन में हर शिफ्ट में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप एटलीस्ट जो 10 मेजर सब्जेक्ट हैं, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जिसमें ज्यादा ऑडियंस होती है, आप एटलीस्ट उनके पेपर देख लो। जरूरी नहीं है बड़े बड़े सब्जेक्ट्स लो, जिनकी ऑडियंस कम है आप उनके भी पेपर ले सकते हो। बेसिकली अराउंड आप यहाँ पे 10 से 15 अलग अलग शिफ्ट के जो पेपर्स हैं वो डाउनलोड करो। जैसे जून 25 का जो एग्जामिनेशन है वो टोटल 10 शिफ्ट में हुआ है, तो आप 10 के 10 शिफ्ट के जो पेपर वन के क्वेश्चन है सॉल्व करो। आप यहाँ पे 2021 के भी सपोज इसी तरह से 10 शिफ्ट हैं, 50 क्वेश्चन, टोटल 500 क्वेश्चन। इसी तरह से 2022 के भी आप करोगे। 23 साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है, जून में और दिसंबर में। ठीक है, इसी तरह से 24 25, तो यहाँ पर आप मान के चलो, क्योंकि 2 बार एग्जामिनेशन होता है, आप अराउंड यहाँ पर कितने क्वेश्चन है जो सॉल्व करके जा रहे हो, इजीली आपके अराउंड 3000 to 5000 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। और ये आपको इतना ज्यादा हेल्प करेंगे। पेपर वन में अगर सिर्फ आप प्रीवियस या पेपर्स भी करके जाते हो ना 5 साल के, मेरी गारंटी आप इजीली यहाँ पे अराउंड 40 मार्क्स स्कोर करके आ सकते हो। कंडीशन ये है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व किया, उनके कंसेप्ट अगर समझे। तो पेपर वन में ये चीज आप कर सकते हो। पेपर टू में मैंने बताया सिमिलरली 2013 से, जैसे मेरा सोशोलॉजी है स्पेशली, तो सोशोलॉजी में अगर आप 2013 से 2025 के क्वेश्चन करो, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अच्छे से समझो, मैंने अपना जो इग्निशन बैच हम लोगों ने लॉन्च किया था उसमें ये सारे करवाए भी हैं। तो हर क्वेश्चन के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, प्लस हर एक क्वेश्चन आपको समझाया है। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ जो पूरा कोर्स नहीं लेना चाहते, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो आप ले सकते हो। हमारा पेपर वन का भी बैच है, इसी तरह से पेपर टू का भी है, जहां पर आपको अराउंड इस तरह से 10 तरह के क्वेश्चन, 10 साल के क्वेश्चन है, मिल जाते हैं। तो आप ये अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन आता है, क्या पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं?
तो इस चीज का मैं आपको सिर्फ बोल के आंसर नहीं देना चाहूंगी, इस चीज का मैं आपको विद प्रूफ के साथ यहाँ पर जो आंसर है दिखाना चाहती हूँ कि क्या पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। ध्यान से देखना, सोशियोलॉजी पेपर 2 का बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, पेपर 1 में भी होते हैं और इसी तरह से आप लोगों को बाकी जो भी आपका पेपर 2 है उसमें भी देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखो, दिसंबर 23 का क्वेश्चन है, ट्रांसवेस्टाइट विमेन का मीनिंग आपसे पूछा गया है। तो जो करेक्ट आंसर है, जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, सिर्फ क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन नहीं देखना है, बाकी के जो ऑप्शंस है वो सारी चीजें, जैसे सपोज मान के चलो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था, आपने ये किया, अगर आपने बाकी तीनों ऑप्शंस का भी मीनिंग देखा होता तो आपका ये जो दिसंबर 24 का क्वेश्चन है सॉल्व हो जाता। एग्जैक्टली देखो, यही चारों स्टेटमेंट दिए गए हैं जो आपको इस क्वेश्चन में दिसंबर 23 में पूछे गए थे। सेम टॉपिक से जो क्वेश्चन है, बस एमसीक्यू क्वेश्चन को मैच द कॉलम में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपने बाकी चारों ऑप्शन का मीनिंग देखा था तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या है, तो ऐसे पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। अगेन देखो, दिसंबर 23 में आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ सोसाइटी, ये हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी में, टाइप्स ऑफ सोसाइटी में सिर्फ आपको उनके नेम पूछे गए थे दिसंबर 23 में, ठीक है। तो दिसंबर में सिर्फ नेम पूछे गए। जून 24 में अब इनका सीक्वेंस आपको पूछ लिया गया, टॉपिक वही है, लेवल यहाँ पे किस तरह से इंक्रीज हुआ, तो ये जून 24। अगस्त 24 में अब आपको इनका मीनिंग भी पूछ लिया गया, तो सबसे पहले सिंपल टाइप्स पूछे गए, फिर इनका सीक्वेंस पूछा गया, फिर आपको इनका मीनिंग पूछ लिया गया। तो जब आप प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, अभी मैंने बोला था जो टॉपिक जितना ओल्ड होगा उतना डीप में क्वेश्चन आएगा। तो जब आप कोई भी टॉपिक देखते हो प्रीवियस से क्वेश्चन में, आपको नेक्स्ट टाइम के लिए उससे एक लेवल आगे की तैयारी करनी है। जैसे यहाँ पर आपको दिसंबर 23 में टाइप्स ऑफ सोसाइटी का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको उसका सीक्वेंस भी देखना है, क्योंकि जून में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर अगस्त में हमको इनका मीनिंग पूछा गया, तो एक एक लेवल यहाँ पे इंक्रीज हुआ। ये चीज आपको, एक और टॉपिक देखो, दिसंबर 23 में अगेन साइबर क्राइम के जो एग्जाम्पल एक तरह से वो आपको पूछे गए। अब नेक्स्ट 24 में आपको साइबर क्राइम की जो जनरेशन है वो पूछ ली गई, एक लेवल इंक्रीज हुआ, टॉपिक सेम है, लेवल यहाँ पे इंक्रीज हुआ। एक और फिर दिसंबर 24 सेम साइबर क्राइम से टॉपिक आया, अब आया यहाँ पर आपको साइबर क्राइम के सेक्शंस पूछ लिए गए, तो एक और लेवल यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो ऐसे सेम टॉपिक बट हर साल लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, ये चीज है। एक और टॉपिक देखो, दिसंबर 23 जेनेटिकली मॉडिफाइड से आपको क्वेश्चन पूछा गया, एमएसओ टाइप क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट दिए गए। अब देखो, सेम टॉपिक सेम स्टेटमेंट, एज इट इज सेम स्टेटमेंट आपको जून 24 में पूछे गए। अब यहाँ पे एमएसओ क्वेश्चन को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया। ये चार ऑप्शंस अगर आप देखोगे एज इट इज, देखो ये चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो एमएसओ को एमसीक्यू में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, एक वर्ड का भी चेंज नहीं किया है, सारी चीजें वही आपको दी गई है। तो आप ये बिल्कुल सिंपल तरीके से देख सकते हो। सेम देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अगस्त में पूछा गया, बट अब लेवल यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया, यहाँ पे टर्मिनेटर जीन और ये सारे टर्म्स भी इंक्लूड किए गए, सेम टॉपिक है, लेवल इंक्रीज कर दिया अलग अलग एग्जामिनेशन में। और ये मैं सबसे रीसेंट आपको बता रही हूँ, अभी तो मैं 10 साल के में तो गई नहीं हूँ, 10 साल के देखोगे तो आपको कितनी ही चीजें रिपीट लगेंगी, आपको लगेगा कि यार ये तो 70% तो हम रिपीटेड क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो इसलिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखो, दिसंबर 23 में आपको एनवायरमेंटल इश्यूज और उनके पब्लिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन की क्रोनोलॉजी पूछी गई, आपको एग्जैक्ट 5 जो पब्लिकेशंस है वो दिए गए हैं और उनके ऑथर्स के नेम दिए गए हैं। आपको यहाँ पर दिसंबर में क्या पूछा गया, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, मतलब क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करना था। तो अगर किसी बच्चे ने सिर्फ क्रोनोलॉजी देख के क्वेश्चन को छोड़ दिया तो ये उसकी गलती है, बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने ये चीज भी नोट डाउन की कि कौन सा पब्लिकेशन किसने किया है, तो उसको ये हेल्प किया होगा अगस्त 24 में। क्योंकि देखो, सेम जो क्वेश्चन था यहाँ पर एमएसओ में जो पूछा गया, अब आपको इसे मैच द कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, जैसे पॉपुलेशन बॉन्ग, साइलेंट स्प्रिंग, वेस्ट मेकर्स, ये सारी चीजों के देखो नेम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, पॉपुलेशन बॉन्ग, ठीक है, यहाँ पर साइलेंट स्प्रिंग के बारे में बात की गई है। ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट कर दिया गया मैच द कॉलम में। यहाँ पे देखो सीएफसीज के बारे में बात की गई है, किसका पब्लिकेशन है ये, शेरवुड रॉलैंड मारिया मिलेना। अब यही क्वेश्चन आपको जून 25 में भी देखो पूछा गया, डायरेक्टली आपको एमसीक्यू में पूछ लिया गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड ये किसका पब्लिकेशन है, तो ये शेरवुड का पब्लिकेशन है। तो ऐसे जो पीवाईक्यूज हैं आपके रिपीट होते हैं। तो आई होप ये जो सेशन है ये आपको समझ में आया होगा कि पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है, पीवाईक्यूज कितने साल के प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो पेपर 1 में मिनिमम 5 इयर्स करो,
और 5 इयर्स भी छोड़ो, अगर आप 2023 से भी कर लो ना 25, बट सारे शिफ्ट के पेपर करो आगे, मतलब एटलीस्ट जैसे जून 23 में भी आपका क्वेश्चन एग्जाम हुआ था दिसंबर 23 में, ठीक है, तो 2 साल लगभग ये हो गए। फिर इसी तरह से आपका अगस्त वाला एग्जामिनेशन ले लो, दिसंबर वाला जो बेसिकली 2024 का है, और अब यहाँ पे जून 25 का भी है, तो ऐसे आपके टोटल 5 पेपर हो गए, 5 साल हो गए, ये मतलब एक साल में 2 बार होता है ना, तो ऐसे 5। और आप यहाँ पे सबके सारे एटलीस्ट 10 से 15 शिफ्ट के आप क्वेश्चन पेपर करो, 10 से 15 सब्जेक्ट का जो पेपर वन है वो आप सॉल्व करो। तो पेपर वन में अगर आप इतना भी कर लो ना तो भी आपका बहुत सॉर्टेड है, और अगर 2021 से अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट है। पेपर टू में मैंने आपको बताया 2013 से लेके सोशोलॉजी अगर स्पेशली है 2025 के क्वेश्चन कर लो। स्पेशली रिसेंट मैंने अभी आपको 2-3 साल के पेपर में ही दिखा दिया कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो सोचा अगर आप 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर कर लोगे कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और डेफिनेटली होते हैं। टॉपिक तो वही है ना, सिलेबस तो वही चला आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो फंसेगा, लेवल इंक्रीज हो सकता है बट वो चीज तो रहेगी ना। तो इसलिए पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज रिपीट भी होते हैं और इनके बेसिस पे आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। सो आई होप ये सेशन हेल्पफुल रहा हो। अब पीवाईक्यूज किस तरीके से प्रैक्टिस करने हैं, सोर्सेज क्या हैं, तो देखो एक तो आपके पास सोर्सेज अगर आपकी तैयारी है, यूजीसी नेट की वेबसाइट से आप जो ऑफिशियल पेपर्स है डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑफिशियल पेपर्स तो मिल जाएंगे बट आंसर की यहाँ पे कई बार नहीं मिलती है, तो आंसर की आपको अलग से सर्च करनी पड़ सकती है, बट गूगल पे अगर आप सर्च करोगे या एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट से तो वो आपको मिल सकती है। तो ये थोड़ी सी सर्च करने की मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एक ये सोर्स है। दूसरा यूट्यूब पर आपको कई जगह करवाया जाता है बट मैं इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा उसमें फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत एक तो सारी चीजें आपको सीक्वेंस में नहीं मिल पाती है, वो प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जेआरएफ अड्डा ने स्पेशली एक इग्निशन बैच यहाँ पर आपके लिए लॉन्च किया था। इग्निशन बैच हमने अलग से एक छोटा सा कोर्स बनाया है जिसमें सिर्फ पीवाईक्यूज आपको मिलते हैं। तो पेपर वन का भी इग्निशन बैच अवेलेबल है जिसमें अराउंड आई थिंक 10 इयर्स के पेपर्स हैं। पेपर वन की हमने स्पेशली एक बुक भी लॉन्च किया आपके लिए जिसमें आपको 2019 से लेके क्वेश्चन मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो लास्ट अराउंड 5 इयर्स के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और ये जो बुक है यहाँ पे स्पेशली आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलते हैं, तो पेपर वन के लिए तो ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। पेपर टू में भी सिमिलरली बताया, इग्निशन बैच यहाँ पे लॉन्च किया है। तो मेरे सोशोलॉजी का जो सब्जेक्ट है पेपर है उसमें मैंने 2013 से लेके 2025 के सारे जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व करवाए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराए, एक एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन किए हैं, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए हैं चारों ऑप्शन से रिलेटेड, प्लस यहाँ पे जो वीडियो, क्योंकि मैं बोल के समझा रही हूँ, क्लास लेते हैं हम लोग जैसे, वैसे ही आपको ये सारी क्लास मिल जाएंगी। तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हो अगर एक एक क्वेश्चन आपको समझना है। बहुत मिनिमल सी इसकी प्राइस है। पूरा जो बच्चे बैच नहीं लेना चाहते हैं बट पीवाईक्यूज में अगर आप मास्टरी करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो इफ यू विश टू ज्वाइन, आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर डिटेल कोर्सेज आप ज्वाइन करना चाहो तो वो भी अवेलेबल है। डिटेल कोर्सेज आप ज्वाइन करते हो तो उसमें ये पीवाईक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन, मतलब जो इग्निशन बैच की मैं आपको यहाँ पर बात कर रही हूँ, वो ऑलरेडी आपको मिल जाता है। डिटेल कोर्स लोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हैंडबुक यहाँ पर आपको मिल जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, क्लासेस के सारे पीडीएफ सब चीजें आपको मिल जाती हैं। सो इफ़ यू विश टू ज्वाइन, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन भी हमारी क्लासेस चल रही हैं पेपर वन की जयपुर में, सो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर आती रहती हैं। सोशोलॉजी की क्लास का टाइमिंग है 3 PM जेआरएफ अड्डा चैनल पर, ये मेरी जो क्लासेस है होती है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिल जाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। सेशन कैसा लगा जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताना, और कोई आपका डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।